हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, हमने इसके पिछली क्लास में हम लोग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमारा जो है छाड़ चलेगा आज से। ओके जी। तो आज जो हमारा ये पार्ट नंबर 5 रहेगा। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग क्षारक पढ़ेंगे कि क्षार क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है जी। और क्षार बनाने की विधियां को अगर देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा तो उसे भी कवर करेंगे। ओके जी। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा क्षारक होता है, पहले आप लोग समझिए क्षारक होता क्या है। इससे पहले हमने अम्ल पढ़ा था। अम्ल में क्या हमने पढ़ा था, एक बार उसको रिकैप करने की कोशिश करिए, दोहराइए, थिंकिंग करिए। हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ जो जल में क्या देते थे, H+ आयन देते थे, वो हमारे अम्ल कहलाते थे। लेकिन क्षार में क्या होंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर OH- जिसे हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। ओके जी। आपने क्या समझा कि वे पदार्थ, वे तत्व जो जलीय विलयन में आयनित होके घुल के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। समझ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी। तो देखिए, साइंस की भाषा में क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH-, ध्यान दीजिएगा, OH-, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है जी। आयन का मतलब यही होता है कि प्लस या माइनस, माइनस या प्लस। ओके जी। आयन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आयन देते हैं, तथा OH के अतिरिक्त कोई और आयन नहीं देते, क्या ऋणायन नहीं देते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा इसके अलावा जो होता है OH के अलावा कोई और ऋणायन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। जैसे वो कौन से हमारे होते हैं तत्व, ये देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मैं ले लेता हूं KOH। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ओके जी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाता है और OH- आयन देता है। ओके जी। और दूसरा हमारा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कामा देने का मतलब हाइड्रोक्साइड। ओके जी। ओके जी। जिसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग और इसे ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये क्या होता है, आप लोग इसे खाए भी हैं। ठीक है। कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक खाने वाली चीज है। ठीक है। NaOH, अरे यार, NaOH बोलने का मतलब होता है कि नमक, एक तरह का नमक होता है, उदासीन पदार्थ। क्या? उदासीन, न्यूट्रल जो होता है। ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडे में इसका प्रयोग करते हैं। ओके जी। आई होप आपको ये वाला पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देते हैं, तो हमने जैसे पिछले क्लास में अम्ल पढ़ा था, तो उसे हमने क्षार पढ़ लिया। उसके बाद हमने अम्ल के प्रकार पढ़े थे, लेकिन इसमें हमने क्षार में क्या पढ़ना है, क्षार के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार जैसे अम्ल में हो रहा था, जो दो प्रकार थे, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्षार के प्रकार में दो प्रकार होंगे। जो हमारा पहला होगा प्रबल और दूसरा क्या होगा, दुर्बल। प्रबल क्षार होगा और दूसरा दुर्बल। ठीक है जी, दुर्बल क्षार। ये दो क्षार हमको डिटेल में एनालिसिस करने हैं। तो अब हमारा जो हेडिंग डलेगा वो पहला क्या डलेगा, प्रबल क्षारक। ओके जी। अब ये क्या होते हैं, अब देखिए, ये जो होते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। मतलब ऐसे क्षारक जो जल में जाते ही पूर्णतः घुल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं, OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ओके जी। देखिए, वही कह रहा है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे हम लोग OH आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो होते हैं, ये हमारे क्या है, प्रबल क्षारक के भी उदाहरण हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं KOH और NaOH। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो
तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहा हो या साइंस को लेके पढ़ रहा हो अपने बेसिक नॉलेज के लिए। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो दूसरा क्या था क्षारक के प्रकार में, जो हमारा प्रबल क्षारक हो गया था, अब हम देखेंगे दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक में क्या था कि जो जलीय विलयन में जाके पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं और OH माइनस देते हैं ज्यादा मात्रा में, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रबल क्षारक। ओके जी, अब इसका अपोजिट क्या होगा दुर्बल क्षारक में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि दुर्बल होंगे, वीक होंगे, इसका जो बॉन्ड रहेगा बहुत वीक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में जाके पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है जी, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। अब जब पूरी तरह से घुल नहीं पाएंगे तो OH हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तथा OH माइनस कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक बोलते हैं। ओके जी, देखिए क्या कह रहा है कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, और इसमें क्या करेगा, जब पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे तो OH माइनस नहीं देगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक भी कह रहे हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हमारे हैं, देखिए सबसे पहले हमारा आता है NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमारा ये रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है एल्युमिनियम का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस। अगर 2 रहे तो ट्वाइस, और अगर 3 आ जाए तो ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके जी, तो ये जो हमारे होते हैं ये जल में आयनित, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जिसके वजह से ये OH माइनस आयन कम प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा सबसे खतरनाक, सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो क्या है वो है क्षार बनाने की विधि। हमने अम्ल बनाने की विधि को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्षार बनाने की विधि को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें हमें जरूरत क्या पड़ेगी, क्या क्या हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक धातु लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, एक जल लेंगे। H2O बोलने का मतलब होता है जल। ओके जी, पानी अपने देहाती लैंग्वेज में। ठीक है, H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2 है। जब हम लोग जब ये दो चीज लेंगे, इससे रिएक्ट होकर हमें क्या मिलेगा, एक हमें क्षारक मिलेगा तथा हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, मुक्त होगी। ठीक है जी, ये डिक्रीज होगी। ओके जी, अब देखिए तो हम लोग चलिए करके देखते हैं। तो हम लोग एक धातु लेते हैं, तो जो हमने ले लिया है कैल्शियम का हमने एक धातु ले लिया है, और हमने क्या ले लिया यहाँ पे H2O, जिसे हम लोग जल बोल रहे हैं। लेकिन इसके हम लोग 2 मात्रा ले लेते हैं। ठीक है, हमें काम लगेगा, कितनी ज्यादा प्रोडक्ट भी तो बनाने हैं, H2 गैस भी तो बाहर निकालना है। ठीक है, तो इससे जब रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो ये जल था H2O, ये हमारा 1 मोल हमने लिया था, यहाँ पे 2 लगाने का मतलब ये है ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया है, हाइड्रोजन तो 2 था ही, और 2 और बढ़ गया है, मतलब 4 हमारा हाइड्रोजन हो गया है। ओके जी, तो देखिए अब क्या होगा, ये कैल्शियम और इसका ये एक O और H, देखिए ये कैल्शियम और ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ट्वाइस का मतलब होता है 2। ठीक है जी, 2 हाइड्रोजन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो एक तो कैल्शियम बनाया, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, प्लस और हमारा क्या बचा, हमारा इसमें बचा है हाइड्रोजन गैस, जो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, हमने कैल्शियम लिया था और हमने जल लिया था, जल का 2 मात्रा लिया था। 2 मात्रा लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो गई है, हाइड्रोजन 2 था, अब वो हमारा 4 हो गया है। ओके जी, तो ये कैल्शियम, तो ये जो हमारा कैल्शियम, जो हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इससे रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, Ca, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग CaOH का क्या बोल रहे हैं, होल ट्वाइस बोल रहे हैं। ओके जी, अब देखिए मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, देखिए 2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, जो हमारा 2 लगाने से हमारा एक ऑक्सीजन था, 2 हो गया था, तो 2 ऑक्सीजन, 2 बनाने का मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया है, और 2 हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया है। तो हमारा 4 हाइड्रोजन था ना, 2 तो यहाँ पे हो गया 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो हमारा 4 हाइड्रोजन पूरा था। इसका मतलब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके जी, आई होप कि आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ा इरेजर से इसे मिटा देता हूँ, डस्टर से।
ठीक है जी, ये 2 है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेके देख समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा अब दूसरा एग्जांपल है, जैसे हमने क्या ले लिया, हमने Na ले लिया, सोडियम को ले लिया, प्लस क्या ले लिया हमारा, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसका भी हमने कितना मात्रा लेंगे, 2 मात्रा ले लेते हैं। ठीक है, ये जना नहीं रहा अच्छे से, अब आपको क्लियर क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हमने भी क्या ले लिया, 2 मात्रा ले लिया। तो अब हमारा क्या बनेगा, ठीक वही प्रक्रिया। ठीक है, ये सोडियम और ये OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH। क्या बनाएगा, NaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। फिर से देखिए कैसे हुआ ये सोडियम था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन एक था, हमने यहाँ पे दो दो लगा दिया, इसका मतलब हमने 2 ऑक्सीजन ले लिया, 2 हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। तो Na और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये हमारा 2 हो गया, OH का होल ट्वाइस हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो लेकिन हमारा 2 ऑक्सीजन तो था ही, और 2 4 हमारे हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन बचा रहता है, जो क्या होता है बाद में ये भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल नसों में घुस गया कॉन्सेप्ट, जस्ट लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग अम्ल की क्षारक की अम्लता को भी देख लेते हैं। ठीक है, उसमें भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, 2 मिनट का काम है। ठीक है, ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा अम्ल की क्षारिकता का जो टॉपिक था, ये जो अम्ल की क्षारिकता, इसमें क्या होता है कि जो हमारा OH माइनस आयन होता है, ये जल में जाके जो आयनित होता है पूरी तरह से, जब टूटता है तो उसमें कितने हाइड्रोजन के अणु प्रतिस्थापित होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उसकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारिकता बोलते हैं। आप लोग साइंस की भाषा में देखिए क्या कह रहा है, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील, मतलब जो टूटकर OH आयन जो हमारे टूट करके बाहर निकल जाते हैं, उसकी संख्या को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस क्षार की क्या बोलते हैं, अम्लता कहते हैं। ओके जी, जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, तो ये जब जल में जब ये टूटता है तो हमारा क्या टूटता है, Na प्लस तथा OH माइनस में टूटता है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसका संख्या हाइड्रोजनशील संख्या कितना है, 1 संख्या है। ठीक है, हाइड्रोजन जो प्रतिस्थापनशील OH आयन है वो कितने हैं, सिर्फ 1 ही है ना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ले लूं, अगर मैं यहाँ पे ले लूं, जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने, एल्युमिनियम ले लिया, AlOH का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक, तो अब ये जब रिएक्ट करेगा तो इसमें आप लोग देखिए OH कितना है, मतलब ये तो एल्युमिनियम प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो हमारा कितना हाइड्रोजन का परमाणु माइनस में टूट रहा है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है हाइड्रोजन, इसका मतलब OH कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजनशील परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ओके जी, आई होप कि आपको देखिए ये हमारा जब टूटेगा, जहां पे Na लिखा है वहां पे Al हो जाएगा, जहां पे OH लिखा है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, दो OH आयनों में टूटेगा। इसी को हम लोग, जो इसकी संख्या निकल के आती है हाइड्रोजन और OH की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षार की अम्लता बोलते हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग कल पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और। तो भाई लची साहब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।